जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायरमेंट आए थे, उनको एक नोशनल इंक्रीमेंट देने के बारे में अभी एक कंफ्यूजन आया है। उसमें ये लोग पूछ रहे हैं कि ये जो नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा 1 जनवरी को या 1 जुलाई को, वो कब से इफेक्टिव होगा। सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ले लेंगे, वो है नोशनल इंक्रीमेंट। जो नोशनल इंक्रीमेंट पहले साल में एक ही बार मिल रहा था, लेकिन उसका बाद क्या हो गया, 2 बार कर दिया साल में, जनवरी में और जुलाई में। जो दिसंबर में रिटायर्ड होकर आता है उसके लिए नहीं मिल रहा था, जो जून में रिटायर्ड होकर आता है उसके लिए भी नहीं मिल रहा था। 1 महीने का फ़र्क, 1 दिन का फ़र्क में उनको इंक्रीमेंट जो मिलना था वो नहीं मिल रहा था। लेकिन उसी का कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, उसी का अभी क्या हो गया, फैसला भी आ गया है। सभी को मिलेगा, जिस को मिलेगा उसी का भी पूरा जानकारी हो जाएगा। इसी में 4 लेटर है, आप लोग चाहे तो जूम कर एक बार जानकारी ले लेना। उसका बाद इसी में एक वीडियो भी है, वो भी देख लेना साहब ने क्या बता रहे हैं। इसी में आकर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सिविल हो, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, सभी के लिए बेनिफिट मिलेगा, जल्दी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो भी एक बार देख लेना, आपको पूरा जानकारी हो जाएगा। जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायरमेंट आए थे, उनको एक नोशनल इंक्रीमेंट देने के बारे में अभी एक कंफ्यूजन आया है। उसमें ये लोग पूछ रहे हैं कि ये जो नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा 1 जनवरी को या 1 जुलाई को, वो कब से इफेक्टिव होगा। तो मैं उसके बारे में अपने लेवल में जो मेरी नॉलेज है उसके बारे में मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो हॉनेबल एपेक्स कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, उसमें दिया है कि ये जो नोशनल इंक्रीमेंट है ये 1 मई 2023 को या उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायर आए हुए पेंशनर्स को लागू होगा। यहां मेरा ये कहना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 14 अक्टूबर 2024 को सर्कुलर जारी किया है, उसके अंदर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये नोशनल इंक्रीमेंट जो है वो 1 मई 2023 को लागू होगा, बल्कि उसमें ये लिखा हुआ है, फंडामेंटल रूल्स के रेफरेंस दिए हुए हैं कि फंडामेंटल रूल्स बोलता है कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, अगर उसका पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड ऑफ अच्छा है तो उसको 1 जनवरी को या 1 जुलाई को जो इंक्रीमेंट उसका बनता है। और भी 14 अक्टूबर 2024 के सर्कुलर के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई किया है और रेफरेंस दिए हैं फंडामेंटल रूल्स के। तो इसलिए ये जो नोशनल इंक्रीमेंट है ये पीछे से मिलना चाहिए। यहां एक मैं चीज और बताना चाहता हूं। आपको पता होगा कि पहले जो इंक्रीमेंट होता था, एनुअल इंक्रीमेंट, वो 1 जुलाई को लगता था, साल में एक बार ही लगता था। 1/1/2006 से साल में एक ही बार 1 जुलाई को सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को इंक्रीमेंट लगता था। पर उसके बाद जब सीसीएस रिवाइज्ड रूल 2016 में बने, जो कि सर्कुलेट हुए थे 25 जुलाई 2016 को, तो उसमें ये जो एनुअल इंक्रीमेंट है इसका बदली करके साल में 2 बार इंक्रीमेंट देने का आदेश हुआ कि पहला इंक्रीमेंट जो है वो 1 जनवरी को लगेगा और उसके बाद दूसरा इंक्रीमेंट जो है वो 1 जुलाई को लगेगा, जो कि आज तक लगता आ रहा है। मेरा ये कहना है कि जब सीसीएस रिवाइज्ड रूल 2016 में
जो 25 जुलाई 2016 को पब्लिश हुए थे, और उसमें लिखा हुआ है कि इंक्रीमेंट 1 जनवरी और 1 जुलाई को लगेगा, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि 1 मई 2023 से ये इंक्रीमेंट लगे। तो मेरा ये कहना है कि ये जो इंक्रीमेंट है, नोशनल इंक्रीमेंट है, ये 1/1/16 से लागू होना चाहिए। इसके अंदर कोई डाउटफुल वाला क्वेश्चन ही नहीं है। और मैं जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं या डिपार्टमेंट के ऑफिस हैं, उनको ये बेनती करना चाहता हूं कि वो फंडामेंटल रूल्स को भी स्टडी करें, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 14 अक्टूबर 2024 को फॉर्मल एक स्पीकिंग ऑर्डर्स इशू किया है इस सब्जेक्ट के बारे में, उसको भी स्टडी किया जाए। और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायरीज हैं, इंक्लूडिंग सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के रिटायरीज, उनको जो भी 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायरमेंट आए हैं, उनको ये नोशनल इंक्रीमेंट है जो 1/1/2016 से दिया जाए। इसके साथ में एक तीसरा पॉइंट और बताना चाहता हूं। क्वेश्चन ये रेज हो रहा है, क्या ये नोशनल इंक्रीमेंट सुपर एनुएशन जो रिटायरीज हैं उनको लागू है, जहां जो वॉलंटरी रिटायरमेंट आए हैं उनको भी लागू है? और मेरा ये मानना है कि जब सीसीएस रिवाइज्ड रूल 2016 में 1 जनवरी और 1 जुलाई को इंक्रीमेंट देने का प्रावधान किया है, और फंडामेंटल रूल्स ये बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की लास्ट 6 महीने की सर्विस अगर अच्छी है, सेटिस्फैक्टरी भी है, तो उसको जो है इंक्रीमेंट 1 जनवरी से या 1 जुलाई से मिलना चाहिए। तो फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट आए हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को भी ये वन नोशनल इंक्रीमेंट लागू होना चाहिए। और मेरी ये बेनती है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो, अगर इसमें कोई क्लैरिफिकेशन है, अभी भी डाउट है, तो वो अपने हायर अथॉरिटी से ये वॉलंटरी रिटायरमेंट वाला इशू को और ये इफेक्टिव डेट कब से है उस इशू को जो है ये क्लैरिफाई इमीडिएटली कर लिया जाए, ताकि जो फाइनलाइज्ड है पेंडिंग इश्यूज हैं, जो पेंडिंग केसेज होंगे लोगों के, वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किए जाएं। और यहाँ मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेडक्वार्टर से भी आज से 2 दिन पहले एक सिग्नल इशू हो चुका है इस सब्जेक्ट के बारे में। पूरी बीएसएफ की बटालियन हेडक्वार्टर्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि ये जो 14 अक्टूबर 2024 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का निर्देश है उसमें इमीडिएटली पालना की जाए, और कोई भी बीएसएफ का रिटायरीज जो एलिजिबल है वो लेफ्ट आउट ना हो जाए। इसके बारे में उन्होंने 15 जनवरी 2025 तक कंप्लायंस मांगी है, और नो सर्टिफिकेट भी मांगा है कि कोई इसके एलिजिबल जो है, नो लेफ्ट आउट सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, वो भी कंसर्न हेड ऑफ ऑफिस के सिग्नेचर में भी मांगा है। तो मेरा कहना है कि जब 14 अक्टूबर 2024 के सर्कुलर में और बीएसएफ हेडक्वार्टर के सिग्नल के अंदर भी कोई इफेक्टिव डेट के बारे में जिक्र नहीं है, तो ये मेरा मानना है कि ये जो नोशनल इंक्रीमेंट है ये 1/1/2016 से लागू होना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी रिटायरीज है, एम्प्लॉइज है, उनको ये इंक्रीमेंट देके उनकी पेंशन जो है इमीडिएटली रिवाइज की जाए, और उनको जो उनका बनता एरियर है वो दिया जाए। जय हिंद।